नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। राजस्थान में सेना के फायरिंग रेंज में हुए धमाके में शहीद हो गए प्रयागराज के फौजी नंदलाल यादव का आज उनके गांव पहाड़पुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हंडिया तहसील के गांव पहाड़पुर निवासी फौजी नंदलाल यादव की शहादत की खबर जैसे ही उनके घर पहुंची, स्वजन बिलख पड़े। गांव के लोग भी गमगीन हो गए। शहीद का शव विमान से प्रयागराज लाया गया। आज सुबह सेना की टीम शव लेकर गांव पहुंची। गांव में ही राजकीय सम्मान से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। गंगा घाट पर पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के वक्त गांव वाले की आंखों में आंसू आ गए थे। हमारे पहाड़पुर तहसील हंडिया के निवासी नंदलाल यादव शहीद हुए हैं राजस्थान के सूरतगढ़ में। तो सरकार इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स रहती है, तो उन सभी स्कीम्स का भी फ़ायदा देगी और उनके बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखा जाना है उसका भी ख्याल रखेगी। और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के सांसद जी ने भी घोषणा किया है कि शहीद के गांव के द्वार के लिए वो 10 लाख रुपया देने वाले हैं। बाकी सरकार अपनी तरफ से हर शहीद के लिए भी बहुत एफर्ट करती है। जिला प्रशासन भी पूरा उस पर काम करेगा। तो शहीद के मान सम्मान और उनके परिवार के लिए सरकार यथासंभव हर उपाय करेगी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई किताब मोहम्मद में पैगंबर मोहम्मद साहब के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और वसीम से जवाब तलब किया। ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन की तरफ से इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें वसीम के ऊपर रासुका लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वसीम रिजवी अपने बयानों और अपनी लिखी पुस्तक मोहम्मद के जरिए इस्लाम की छवि खराब कर रहा है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। लिहाजा वसीम रिजवी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन पर लीगल एक्शन लिया जाए और वसीम रिजवी के सोशल मीडिया के कंटेंट को डिलीट किया जाए। इसी PIL पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वसीम और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। देखिए, दिनांक 7/12/2021 को शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी पे PIL फाइल कराई गई थी। ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन की तरफ से PIL फाइल कराई गई थी। उस पर आज कोर्ट में हियरिंग के दौरान कोर्ट ने देखा कि इनके ऊपर लंबी चौड़े एक इतिहास है, जिन्होंने वसीम रिजवी ने एक मोहम्मद किताब लिखी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मोहम्मद किताब लिखी उन्होंने, मोहम्मद साहब पे, पैगंबर मोहम्मद पे इन्होंने किताब लिखी, जिसमें एसोसिएशन को आपत्ति थी। उन्होंने PIL फाइल कराई है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से देखा है और देखा कि इनके ऊपर 153A और 295A के तहत सीवियर सेक्शन में धाराओं में लाज है मुकदमे। उसके बावजूद इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। 27 केसेस, कुल मिला के 27 केसेस इनके अगेंस्ट लाज हैं, लेकिन इस पर आज भी कोई कार्रवाई नहीं है। अगर हम यही देखना चाहते हैं कि अगर इस पे कोई गरीब पे इतने मुकदमे लॉन्च होते तो होता क्या। कोर्ट ने इसे इसीलिए गंभीरता से लिया है और जो मोहम्मद किताब थी जिस पर टिप्पणी करी गई है इनके द्वारा, उसको भी कोर्ट ने बखूबी देखा है। मेरे साथी अधिवक्ता ने, विपक्षी ने भी इस चीज़ को देखते हुए बहस भी अपनी कोर्ट में पक्ष रखा है उन्होंने, मैंने भी अपना पक्ष रखा है। आगे की डेट कोर्ट ने सारे मामले को देखते हुए, सुनते हुए दोनों पक्षों को डिसाइड किया है कि ये 13 अप्रैल 2022 को अगली डेट फिक्स करी है कोर्ट ने। अगली हियरिंग 13 अप्रैल 2022 को होगी। प्रयागराज में एक युवक ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त का खून बहा दिया। मामला शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के गऊघाट का है, जहां रहने वाले युवक सनोज शर्मा को उसके जिगरी दोस्त नानू द्विवेदी ने शराब के नशे में गोबर इकट्ठा करने वाली लकड़ी की गोबरी से सर पर ऐसा वार किया कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। नानू के परिजनों ने इस वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दोस्त नानू को गिरफ्तार कर लिया। मौके से गोबर इकट्ठा करने वाली फरही भी बरामद हो गई। रात को हमको खबर मिली सुबह 4 बजे, और रात में ये हमारे सुबह घर से निकले 11 बजे, और रात को मेरी मम्मी 7 बजे शाम को फ़ोन की कि कहाँ पे हैं, तो जो मारे हैं उनका फ़ोन आया। उनसे बात हुई, कहें कि ये मेरे साथ है घर पे, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनको रात में भेज रहे हैं घर। फिर उसके बाद ना घर आए ना कुछ, तो मम्मी खाना पीना बनाने में बिजी हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, रात में 11 बजे तक फिर कुछ हत्या हो गई। फिर सुबह हमारे पास 4 बजे फ़ोन आया, हम साइड से आके सो रहे थे, तो पुलिस फोर्स आई हमारे घर पे, बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग सबको अपने मोहल्ले वाले गए दौड़ के थाने। तो वहाँ जब पहुँचे देखे वो उनके पापा और वो दोनों बैठे हुए थे। तो पुलिस वाले ने बताया कि वो हमारी बॉडी, आपकी बॉडी पोस्टमार्टम की चली गई है।
तो पोस्टमार्टम जब हम लोग पता किए तो यहाँ पोस्टमार्टम में हमारी बॉडी आई, फिर सुबह हम लोग 10 बजे तक आए। हाँ, एक बार और हाथापाई हो गई थी बीच में, तो हम छुटाने गए तो हमको भी धमकी दे रहे थे। ऐसा नहीं, ये बता रहे कि हमसे कर्जा लिए हुए हैं, पर कर्जा कुछ नहीं लिए थे। एक बार 15,000 रुपये लिए हुए थे, तो ये 15,000 रुपये हम लोग पहले ही दे चुके थे, उसके बाद कोई कर्जा नहीं था। अभी ये बस ये दोस्ती यारी में दारू पिलाने के बाद ये मारा गया जो कुछ हुआ है। वो किसी से पहली चीज़ किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी, मोहल्ले में सब कुछ बना के रखे थे, सबके साथ उठते बैठते थे। थाना मुट्ठीगंज में गौघाट मोहल्ले में रात को एक घटना घटित हुई है। ये सनोज शर्मा और नानू द्विवेदी दोनों आपस में मित्र थे और दोनों शाम को ही घर से एक साथ ही गए थे। शराब के नशे में रात को वैभव द्विवेदी उर्फ नानू ने जो गोबर हटाने वाली फरबी है उससे सनोज के सर पे वार कर दिया, जिससे सनोज की मौके पर ही डेथ हो गई। घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं बताई जा रही है। दोनों आपस में मिलने जुलने वाले अच्छे दोस्त थे और कल शराब के नशे में ही घटना हुई है। घटना के बाद अभियुक्त वैभव द्विवेदी उर्फ नानू के पिता ने ही थाने पर फ़ोन किया। पुलिस वहां पे गई, वैभव द्विवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना में एक मोनू नामक व्यक्ति की भी भूमिका आ रही है। मोनू की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मृतक सनोज के पुत्र आलोक की तहरीर पर 302 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी की गई है, दोनों पक्षों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उठते बैठते साथ घूमते फिरते थे। शराब के नशे में एक घटना कारित की गई। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी उत्सव कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र प्रयागराज द्वारा दारागंज गंगा तट के समीप स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों पर कथाएं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल विपिन सेठ और मेजर अभिषेक द्विवेदी उपस्थित रहे। जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे ऐशा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया एवं कार्यक्रम का संचालन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल विपिन सेठ ने नदी उत्सव पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। गंगा स्वच्छता में सभी लोगों को भागीदारी आवश्यक है, जिसमें हमारे युवा और बच्चे सबसे ऊर्जावान वर्ग में आते हैं। सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि नदियों में प्रदूषण न फैले। मेजर अभिषेक द्विवेदी ने कहा, नदी उत्सव का मूल उद्देश्य यही है कि नदी संरक्षण और संवर्धन को लेकर जन जन में जागरूकता व चेतना आए और पूरी जिम्मेदारी से इसमें अपना योगदान दें। नुक्कड़ नाटक अभिनय संस्थान कृष्ण कुमार मौर्य की टीम द्वारा प्रयागराज स्वतंत्रता सेनानियों पर नाट्य के माध्यम से रोचक कहानियां प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मौजूदा बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें कविताएं व गायन हुआ। गंगा स्वच्छता शपथ के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आगामी 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज आगमन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। भाजपा के मुताबिक कुछ अपरिहार्य कारणों से ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए अमित शाह प्रयागराज आ रहे थे। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।